हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में दोस्तों प्रॉफिटेबल रिटर्न कमाने के लिए आपको दो ही चीजों की जरूरत है। पहली है कॉमन सेंस और दूसरी है रेगुलर कुछ नया सीखने की और रिसर्च करने की आदत। और इन दोनों को यूज करके अगर आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो यकीन मानिए प्रॉफिटेबल रिटर्न कमाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब बात आज हम जो करने वाले हैं दोस्तों, हम करने वाले हैं लेमन ट्री होटल की, जो कि होटल इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा ही तेजी से उभरता हुआ नाम है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लेमन ट्री होटल्स किस प्रकार का प्रॉफिटेबल रिटर्न देने की एक गुंजाइश रखती है, क्या पोटेंशियल है इसमें, और एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको इसमें इन्वेस्ट करने से किस प्रकार का रिजल्ट मिल सकता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं और ओवरऑल इसको हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बहुत जरूरी वीडियो है, काफी इंफॉर्मेशन और काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये इस प्रकार के रिसर्च बेस्ड वीडियोस मैं आपके पास हमेशा लाता रहूंगा। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि वो फंडामेंटली कौन से रीजंस है जिनसे लेमन ट्री जो है वो एक स्पेसिफिक कंपनी बन जाती है। सो लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। यहां दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट शेयर करता हूं जो लेमन ट्री के बारे में है, और उसके बाद में हम इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे। तो पहला अपडेट जो है वो ये है कि दोस्तों अभी जो थोड़ा टाइम पहले आइक्रा ने इनकी रेटिंग की थी, तो लेमन ट्री होटल जो है ना उसको कहा है इन्होंने ओवरऑल स्टेबल, इन्होंने इसको एक आउटलुक दिया है, यानी कि ये कंपनी नेगेटिव नहीं है बल्कि एक स्टेबल मोड में है, और अगर ये कुछ अच्छा करती है तो फिर ये प्रॉफिटेबल मोड में भी आ जाएगी। तो इन्होंने क्या लिखा है आइक्रा ने, आइक्रा हैज टेकन अ कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड and its subsidiaries, and then they have presented this: the upgrade in long term rating factors in the healthy improvement in operating performance in 2023 and an expectation of sustenance of the same। यानी ये ऐसे कह रहे हैं कि जो लेमन ट्री होटल्स है ना उसने एक बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस शो किया है और आने वाले टाइम में भी प्रॉफिटेबल रहने की पूरी उम्मीद है। इस कारण आइक्रा ने इसको एक पॉजिटिव रिव्यू इसका साथ में दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की। तो पहले हम ये जाने कि ये लेमन ट्री होटल किस प्रकार की होटल है और क्या करती है। तो एक बार बेसिक बिजनेस पे नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अपर मिड स्केल और इकोनॉमी सेगमेंट्स के होटल्स में काम करती है, यानी ये सामान्य जो बहुत महंगे होटल्स में नहीं बल्कि एक अच्छे खासे एक डिसेंट लेवल के होटल्स की चेन है। और इसके पास 85 होटल्स है जिसमें 8,300 बेड्स हैं, और इसमें इन्होंने होटल्स का अलग अलग जो है वो सेगमेंटेशन कर रखा है। तो पहला है ओरिका, जो इनका टॉप क्लास जो होटल है वो है। फिर है लेमन ट्री प्रीमियर, जो भी एक अच्छा हाई लेवल के होटल्स है, जो 18 होटल इनके पास में है। फिर लेमन ट्री होटल्स है, फिर रेड फॉक्स होटल्स है, एंड फिर कीज है। इस प्रकार से इनका कुल मिलाकर के और अलग अलग सेगमेंट में होटल्स को इन्होंने बना रखा है। और इनका जो बिजनेस है वो कहां से आता है दोस्तों, दिल्ली में 79%, गुड़गांव 65%, और एवरेज डेली रेट्स की बात कर रहा हूं और ऑक्यूपेंसी की बात कर रहा हूं मैं, कि ऑक्यूपेंसी यानी कि कितने लोग इनके होटल में ठहरते हैं। तो आप देखेंगे दिल्ली में 79% इनकी ऑक्यूपेंसी रहती है, और जो एवरेज की जो डेली रेट्स है वो 4,941 रुपए, यानी होटल का जो एवरेज एक दिन का किराया है ये लोग करीब करीब 5,000 रुपए दिल्ली में लेते हैं। उसके मुकाबले में गुड़गांव में थोड़ा सा डाउन है, और अगर आप हैदराबाद में जाएंगे तो अगेन यहाँ ऑक्यूपेंसी ज्यादा है और इनका रेंट भी ज्यादा है। और सबसे ज्यादा कहां है दोस्तों, सबसे ज्यादा बिजनेस आता है इनका कहां से, मुंबई से, जहां 7,000 रुपीज से ज्यादा ये होटल का रूम का चार्ज करते हैं, और 77% इनके रूम्स हमेशा भरे हुए रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें और कौन सी खास बात है। अगर आप ये देखेंगे तो आने वाले टाइम में पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, यानी कि ये 801 रूम्स ओरिका में, यानी कि जो ओरिका जो सेगमेंट है इनका उसमें ऐड करेंगे, 95 रूम्स जो है लेमन ट्री प्रीमियम में ऐड करेंगे, और 1578 रूम्स यानी 25 होटल्स ये लेमन ट्री होटल्स की चेन में ऐड करने वाले हैं।
अब बाकी सारी डिटेल्स में हम लोग जाएंगे तो बहुत ही लंबी वीडियो जाएगी, लेकिन काम की बात यह है कि इनके पास में कस्टमर्स कहां से आते हैं, 41% कस्टमर्स दोस्तों कहां से आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से। अब देखिए होटल इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग हैं वो जो फील्ड सेल्स में होते हैं वो एक से दूसरे शहर में जाते हैं तो वो होटल्स में रुकते हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर इनको अगर अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सेल्स की ट्रिप्स बढ़ेंगी, सेल्स की ट्रिप्स बढ़ेंगी तो जो मार्केटिंग और सेल्स के लोग हैं या ऑपरेशंस के लोग हैं या कस्टमर सपोर्ट के लोग हैं वो ऐसी होटल्स में रुकना पसंद करेंगे। तो इस तरह से इनका बिजनेस बढ़ेगा अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ से इनकी ग्रोथ इस तरह से जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कि मैक्सिमम 41% कहां से आ रहा है दोस्तों, इनका पैसा आ रहा है कॉर्पोरेट से, और करीब 5% इनका आ रहा है एयरलाइंस से, और 6% आ रहा है ट्रेवल से, और ओटीए जो है वहां से 30% आ रहा है। इस प्रकार से इनका ये ओवरऑल बिजनेस आप देख सकते हैं। अब फंडामेंटली बात करें तो दोस्तों यहां देखिए 121 रुपए का शेयर है, जबकि कंपनी का जो बिजनेस है मार्केट कैप है वो 9,600 करोड़ रुपए की है, और ये करीब करीब ये मान के चलिए कि अपने 52 वीक हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है इसकी, लेकिन रिटर्न जो है वो 10% के आसपास दिया है, 13% के आसपास इन्होंने दिया है इक्विटीज को। और अगर आप बात करें तो डेट इसका करीब करीब बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, मतलब डेट टू इक्विटी 2.5 है। बट क्योंकि दोस्तों ये इंडस्ट्री ऐसी है, आप ये देखेंगे ना तो ये जो इंडस्ट्री है ना ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। आप देखेंगे जितनी भी होटल इंडस्ट्रीज है वो हमेशा प्रेशर में रहती है, होटल की जो कंपनीज है वो। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनको डेली का खर्चा करना है ना। एक तो अगर इन्होंने बिल्डिंग ली है तो उसका इन्होंने कहीं लीज वीज का पैसा रहेगा, या इन्होंने ईएमआई पर लैंड खरीदी और फिर उस पर इन्होंने अपनी होटल बनाई, फिर साथ में मेंटेनेंस का खर्चा रहता है, स्टाफ का खर्चा रहता है। अब कस्टमर कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो अनसर्टेन है, लेकिन इनका जो खर्चा है डेली का वो सर्टेन है। फूड हो चाहे लॉजिंग हो चाहे मेंटेनेंस हो, वो सारी चीजें। तो अब इसलिए इनके केस में ऐसी कंपनीज में डेट स्वाभाविक रूप से हाई रहने के चांसेस रहते हैं और ये प्रॉफिट थोड़ा सा प्रेशर में रहता है। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी की इंडस्ट्री ग्रो करती है तो इनकी ग्रोथ बड़ी तेजी से होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें एक अच्छी जो सबसे अच्छी बात है वो है दोस्तों कि इसका पायोस्की स्कोर करीब करीब 8 से ऊपर है, और 8 का 9 आउट ऑफ मतलब 8 आउट ऑफ 9 इज अ वेरी वेरी गुड नंबर। दैट मींस ये फाइनेंशियली काफी अच्छी पोजीशन में है। अब देखें हम दोस्तों इसकी प्राइस मूवमेंट, तो आप देखेंगे कि एक मॉडरेट ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा से हाई रहा है, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है। अगर हम बिजनेस का इसके कंपैरिजन करें तो दोस्तों ये पूरी इंडस्ट्री में देखिए सबसे बड़ी जो चेन है वो तो आपके इंडियन होटल्स है जो 58,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप ले रखी है। ईआईएस सेकंड नंबर पे है, चैलेट थर्ड पे है, लेमन ट्री आती है चौथे नंबर पे 9,600 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि दोस्तों महिंद्रा हॉलीडेज जो इतना बड़ा जाना माना नाम है उसकी मार्केट कैप भी लेमन ट्री से कम है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है बट फिर भी ये उससे ऊपर है। अब बात करें हम लोग इसके ओवरऑल बिजनेस की, तो आप ये देखिए सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली इनकी ग्रो होती हुई दिख रही है। 290 करोड़ रुपए से 870-75 करोड़ पहुंच गई, करीब करीब आप मान करके चलिए 3.5-4 गुना के आसपास में ये हो चुकी है। और अगर आप प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट, तो पहले तो इस लॉस में ही चलते आए दोस्तों, फिर इसके बाद में 2018 में इन्होंने 15 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, और अब ये रिसेंटली इन्होंने 154 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया। यानी प्रॉफिट में ग्रोथ है 10%, 10 गुना, जबकि सेल्स में ग्रोथ है इनकी 3.5 गुना। इसका मतलब यह है कि या तो इन्होंने अपने खर्चों को कंट्रोल किया है या फिर इन्होंने अपने टैरिफ को बढ़ाया है। यानी रूम रेंट जो था ना वो ये प्रीमियम सेगमेंट का ज्यादा लेने लग गए, जिससे इनका मुनाफा बढ़ा है। बट शेयर होल्डर्स के लिए तो ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो आप यहां पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि 30% के आसपास में इसका 25-30% शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास में है, और उसमें से कुछ प्लेजिंग भी है जो हम एक बार देख लेते हैं। ऊपर की प्लेजिंग कितनी आ रही है इसमें, करीब करीब ये देखिए 6% के आसपास इन्होंने प्लेज कर रखा है, यानी गिरवी रख रखे हैं। वो कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है इसके अंदर। लेकिन यहां आप अगर ध्यान दो तो 30%, 27-28% तो ओनर्स के पास में है, और पब्लिक जो है उसके पास में 33-40% के आसपास में पब्लिक के पास में है। लेकिन इंटरेस्टिंगली दोस्तों
FIIs के पास में 18% थी, अब FIIs के पास में 25% है। DIIs के पहले पास में 15-16% थी, अब उनके पास में 10% है। मतलब कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी इंडिया के बैंक, इंडिया की म्यूचुअल फंड, इंडिया की जो फाइनेंस के बड़े बड़े जो ग्रुप्स है, ट्रस्ट वगैरह, वो तो इसको बेच रहे हैं और फॉरेन के लोग इसको खरीद रहे हैं, क्योंकि फॉरेनर्स को पता होगा कि इसके अंदर कितना बिजनेस वैल्यू है। उनके पास बहुत बड़ी टीम्स होती है रिसर्च के लिए और कंपनीज का सारा गहराई से अध्ययन करने के लिए। तो फॉरेनर्स का खरीदना एक तरह से अच्छा एक आउटलुक देता है कंपनी को एक प्रॉफिटेबल आगे कंपनी बनने में। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स की। तो टेक्निकली आप देखेंगे तो इसका वॉल्यूम पहले से बड़ा है और आप ये देखिए शुरू में तो कुछ ट्रेडिंग होती नहीं थी, लेकिन अब अच्छी खासी ट्रेड इसमें होने लग गई है। यहां मैं थोड़ा सा दोस्तों एक आपको जरूरी चीजें बताना चाहता हूं कि मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारे पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहां उनकी डिस्कस करके आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। आपका कोई क्वेश्चन है जरूर पूछिए, लेकिन लिंक्स में आपको क्या क्या मिलेंगे ये बता दूंगा मैं आपको। एक तो कुछ मैंने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पर एडवांस्ड और बेसिक कोर्सेज बना रखे हैं जो काफी अच्छे लोगों को बहुत पसंद आते हैं और काफी डिटेल में रिसर्च मैंने की है और वो शेयर की है। कोर्सेज के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट जो मेरी नजर में मेरी रिसर्च से सबसे बढ़िया निकल के आए वो मैंने यहां शेयर कर दिए हैं, क्योंकि दोस्तों डीमैट अकाउंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने गलत डीमैट अकाउंट में अपना कहीं पर पैसा लगा रखा है तो पता है क्या होता है उसमें। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, एक टाइम पर मेरा ICICI डायरेक्ट में हुआ करता था डीमैट अकाउंट। दोस्तों इतना कंफ्यूजिंग है, आप जाओगे समझ नहीं पाओगे कहां क्या क्या लिखा हुआ है। मतलब आपका आधा घंटा तो इसी में लग जाएगा कि भैया मेरी होल्डिंग कितनी है, मैंने एवरेज प्राइसिंग क्या है, पता ही नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में जीरोधा, अप स्टॉक्स या पेटीएम मनी ये बड़े प्रोफेशनली मैनेज्ड मुझे लगा। खासतौर पे जीरोधा को तो देखो मैं खुद भी यूज करता हूं और उसमें बड़ा ही क्लियरली प्रोफेशनली इजीली आपको चीजें आपकी समझ में आती है। बट एनीवेज मेरी तरफ से कोई पुश नहीं है। आप इनमें अगर आप कुछ लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करोगे, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके इस भाई की उसमें मदद भी हो जाएगी। तो वो आपकी चॉइस है। साथ में कुछ प्लेलिस्ट वगैरह जो भी आपको चाहिए सब आपको लिंक में मिल जाएंगे। अभी सीधा हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग कर रहे थे उस पर। तो यहां हम देखते हैं लेमन ट्री जो है उसका टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और यहां साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर आप यहां देख रहे हो। 20 दिन का, 50 दिन का और 200 दिन का मूविंग एवरेज जहां क्रॉस करता है तो वो एक अप ट्रेंड को शो करता है और आप अप ट्रेंड साफ तौर पे यहां पे देख सकते हो। लेकिन बहुत फास्ट अप ट्रेंड नहीं है, बट एक मॉडरेट अप ट्रेंड आपको साफ तौर पे दिखेगा। लेकिन यहां आप देखोगे कि ट्रेंड बहुत पहले से चलता आ रहा है, पर इस मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से आपको यह पता पड़ेगा कि ये कंटिन्यू रहेगा। और दोस्तों RSI और MACD इंडिकेटर भी साफ तौर पे बता रहे हैं कि इसका ट्रेंड कंटिन्यू रहने की चांसेस है। तो ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि कंपनी का ट्रेंड जो है वो बाइंग साइड में यानी अप साइड में चल रहा है और इसके कंटिन्यू रहने के चांसेस है। तो आप इस पर नजर रखिए कुछ दिनों तक और उसके बाद में आप अपने जजमेंट के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है जहां मैं चाहता हूं कि आप नई चीजें सीखें और फिर अपना डिसीजन लें। तो कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से इसमें नहीं है। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज की जो मैं आपको दिखा रहा हूं। स्क्रीन पर आप देखिए ये कंपनी का प्रेजेंटेशन है जहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इनके मैट्रिसेस है जो आपको बता रही है कि इसमें ग्रोथ है। जैसे इन्वेंट्री में ग्रोथ है 17% की। एवरेज रूम रेंट जो मैं कह रहा था ना, प्रॉफिट किधर से आया, इधर से आया प्रॉफिट। 4,500 रुपए पहले रूम रेंट लेते थे, बढ़ा करके 5,800 का कर दिया। वही होटल का कमरा जो आपको 4,500 में मिलता था, अब इन्होंने उसको 5800 रुपए का कर दिया। ऐसा ये प्रॉफिट बना सकते हैं। आपने देखा होगा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था अहमदाबाद में कुछ समय पहले, तो रूम रेंट्स इतने बढ़ गए थे होटल्स के कि सारे रूम्स फुल हो चुके थे और लोगों ने हॉस्पिटल में जाके अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज जो कैशलेस होती थी उनको यूज करके चेकअप के बहाने हॉस्पिटल्स में जाके रुके हैं मैच देखने के लिए। हालांकि वो मैच भी एक वन साइडेड था और बोरिंग सा था, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब लोग ट्रेवल करते हैं तो होटल इंडस्ट्री में बूम आता है, उछाल आता है और वो कितना भी रूम बढ़ा सकते हैं रेंट अपना। तो यहां पर ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम कंपनी की गवर्नमेंट ने कर रखा भैया 105 से ऊपर नहीं बढ़ाना आपको, लेकिन यहां ये कितना भी बढ़ा सकते हैं। ऑक्यूपेंसी में भी ग्रोथ नजर आ रही है आपको साफ तौर पे, और जो रेवेन्यू है देखिए वो ग्रो करता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू 44% से साल भर में इनका 176 करोड़ रुपए से रेवेन्यू बढ़कर के हो गया है दोस्तों 252 करोड़। तो वो एक अच्छा सिग्निफिकेंट जंप है। साथ में इनका जो ऑक्यूपेंसी इस
क्वार्टर में, यानी कि Q3 और Q4 जो है FY23 इसमें भी 8% की बढ़ोतरी देखी है। एबिटा यानी इनका मुनाफा, एबिटा मार्जिन हो, सब कुछ प्रॉफिट में साफ तौर पे नजर आ रहा है। सो ओवरऑल कंपनी एक प्रॉफिटेबल ट्रेजेक्टरी पे चल रही है। अब देखना यह कि अगर ओवरऑल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री जो है ग्रो करती है तो इसका फायदा लेमन ट्री को जरूर आपको मिलता हुआ दिखेगा। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा एक नटशेल में इसका रिव्यू, इसका एक एनालिसिस लेमन ट्री होटल का। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करने को तो बहुत कुछ है, हालांकि मैं एक चीज छोटी शेयर कर ही देता हूं 2 मिनट में, क्योंकि मन तो मेरा बहुत है लेकिन टाइम रह जाता है कम। तो दोस्तों यहां देखिए आपके सामने ना, ये एक इसके बारे में एक न्यूज आई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि लेमन ट्री होटल जो है ना वो इट एक्सपेंड्स विद केया प्रीमा इन देहरादून, उसके साथ में इसने टाई अप किया है, सेट टू ओपन बाय 2027। तो ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक टाई अप किया हुआ है इससे। हॉस्पिटैलिटी प्लेयर लेमन ट्री is expanded its portfolio with the signing of an exciting license agreement for a new property in देहरादून उत्तराखंड। अब आप जानते हैं उत्तराखंड और देहरादून जो है वो एक नॉर्मल टूरिज्म के साथ साथ में स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी बड़ा ही अच्छा डेस्टिनेशन है, तो उसका फायदा साफ तौर पे इस कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसने उसके साथ में टाई अप किया है। तो ये एक प्रॉफिटेबल न्यूज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो दोस्तों अब इससे लंबा नहीं करूंगा, आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी करिए, क्योंकि दोस्तों इसका लाइक काउंट 500 से ऊपर पहुंचना चाहिए, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। साथ में वीडियो को शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ में, क्योंकि उनमें से कोई भी कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर रहा है तो सही नॉलेज मिलने से हो सकता है कोई फायदा होगा, तो आपको दिल से धन्यवाद बोलेगा। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में जल्दी ही एक और स्टॉक के एनालिसिस के साथ में। जय हिंद।